है कि कुर्बानी को खुश दिली से करना चाहिए। वसी ज़रफ़ी के साथ जब कुर्बानी करें तो उसको ज़बा करें। जब बंदा कुर्बानी करता है तो बड़ी आसानी से कुर्बानी तो हो जाती है। बंदे की वुसात ज़रफ़ी, वुसात ज़िहनी का पता कब चलता है? जब जानवर का गोश्त तकसीम हो रहा था। अब पता चलेगा कि आपकी वुसात ज़रफ़ी क्या है और आपकी वुसात ज़िहनी क्या है। क्या आप खुद गर्ज है या आपको गुरबा की भी गर्ज है? लोग कुर्बानी के ऊपर ये ढंडोरा पीटते हैं ना कि यार कुर्बानी रहने दो, कुर्बानी ना करो, बेहतर किसी गरीब की मदद कर दो। ये लोग सरी कुरान के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, सरी हदीस के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। यानी अल्लाह रसूल के मुकाबले में ही है ये जुमले कि रहने दो कुर्बानी। यानी अल्लाह रसूल ने फरमाया कुर्बानी करो, वो कहते नहीं जरूरी नहीं है। अल्लाह रसूल की बात को हल्का समझ रहे। तो आजकल बहुत सारे लोग ऐसे लिबरल तबीयत के मिलते हैं, वो कहते हैं कुर्बानी की जरूरत नहीं, गरीब की मदद करो। मैंने कहा यार कितनी आसान बात है, इसको समझना कितना आसान है। आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती? क्या कुर्बानी करके गरीब की मदद नहीं हो सकती? इस नुक्ते को मैं हर ईद के ऊपर लेता हूं। इसको लेने का मकसद ही सिर्फ ये है, आप और हम बैठे हैं यहां पर, हमारी इस्लामी तरबियत के नुकूश हमारी तबीयतों में है, लेकिन वहां चले जाए ना कि जहां पर किसी बंदा ऐसे लोग ज्यादा रहते हैं जिनकी दीनी मजहबी तरबियत कम है, वो हर बात को लॉजिक के ऊपर परखते हैं और जो चीज इंसानी लॉजिक की हो वो इसके मुकाबले में दीन की बात को अहमियत नहीं देते, इंसानी लॉजिक को अहमियत देते। इसके ऊपर मैं कई बार बात समझा चुका कि कुरान मजीद और शरीयत मुतहरा के कई अहकाम ऐसे हैं वो बंदे की अकल में तो नहीं आते। तो जो अकल में नहीं आते हैं उसमें लॉजिक क्या समझ आएगी? उसमें सिर्फ ये है कि उस पर ऊपर अमल करें। किस बात से? कि मेरी अकल छोटी है, ये हुक्म बहुत बड़ा है, क्योंकि किसी भी इंसान की अकल को यह नहीं कहा जा सकता कि हर इंसान अकल कुल है। तो दोस्तों मैं आज आपको वो तरीका बताता हूं कि कुर्बानी करके गरीब की मदद कैसे करते हैं। कुर्बानी करें, कुर्बानी करने के बाद अपने ज़हन वसी रखना है, ये नहीं ज़हन बनाना। वो लोग तंग नजर होते हैं जो लोग कहते हैं कि मेरी फ्रिज के अंदर इतना गोश्त जमा होना चाहिए कि कम से कम मुहर्रम तक तो चलता रहे ना काम। और कुछ लोगों ने यहां ऐसे पखंड भी बनाए हुए हैं, वो ये कहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त के साथ ही मुहर्रम का खत्म दिलवाना है। ये भी एक बात है, ये बिल्कुल बेमाना सी बात है, इसके अंदर कोई वो नहीं। मैं इसको नाजायज नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई बंदा कहे कि ये कोई दीनी हुक्म है तो दीनी हुक्म तो नहीं है। हाँ, दीनी हुक्म ये जरूर है, चाहे वो इस्तेहबाबी है कि कुर्बानी करो और गरीब की मदद करो, ये हुक्म है दीन का। तो लिहाजा गोश्त को संभाल के रखना ज्यादा देर तक कि हमारे पास पड़ा रहे, मैं कहता हूं इससे बेहतर ये है कि गोश्त को जरूरत के मुताबिक रख के बकिया गोश्त को आगे तकसीम कर दे। मालूम नहीं किसको दिया, अल्लाह की बारगाह में कबूल होना और बेड़ा पार हो जाना। लिहाजा खुद दरवाजे खटखटाएं, पहले से ज़हन बना लें भाई जरूरत का घर में रखेंगे और उसके बाद उसके 3 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा हम घर में रखेंगे और दूसरा हिस्सा हम अपने अज़ीज़ो अकारिब के अंदर बांटेंगे और तीसरा हिस्सा जो है वो हम गुरबा के लिए जाके तकसीम करेंगे। अच्छा, गुरबा के लिए जो तकसीम होता है वो भी अहले सरवत में तकसीम हो जाता है, ये भी एक तकसीम की कमजोरी है। जब आपने एक हिस्से के ऊपर गुरबा का नाम बोल दिया, इसके अंदर गुरबा, मसाकीन, यतामा मौजूद है, तो अब गुरबा को ढूंढ ढूंढ कर गोश्त देना है। जिस गली के अंदर आप रहते हैं, इस गली के अंदर तो कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसको आप कमजोर कह सकते हैं। गली के अंदर अक्सर लोगों ने कुर्बानी की, जिन्होंने कुर्बानी की है वो तो गुरबा में नहीं आते, अगर गुरबा में आते वो कुर्बानी ही क्यों करते? तो इसका मकसद ये कि वो हिस्सा जो आपने गुरबा के लिए निकाल के रखा है, तो इसका माना भी समझे ना। फिर गुरबा को ढूंढे, यतामा को ढूंढे और ढूंढ कर उनको वो गोश्त उनके पास उनको दे के आए। देखे ना, 2 हिस्से हो गए ना। एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए निकाल लिया, आप उस हिस्से के अंदर अपने दोस्त अहबाब भी डाल लें, लेकिन वो हिस्सा जो खास गुरबा के लिए ज़हन बना ले
कि गुरबा को ढूंढ कर देना है, ये उनका हिस्सा है। दरवाजा खटखटाए और निहायत ही एहतराम के साथ बतौर तोहफा पेश करें। पंजाबी में कहते हैं चेहरे पे वाट नहीं आना चाहिए, वाट नहीं पड़ना चाहिए चेहरे पर, खुश दिली होनी चाहिए, खुश मिजाजी। ये वुसाते ज़र्फी का नतीजा होता है। मुस्कुराहट के साथ, निहायत ये वो एहतराम के साथ। आप जितने भी बड़े हैं, आपका दुनियावी स्टेटस जितना मर्जी बड़ा है, लेकिन आप जब किसी को कुर्बानी का गोश्त देने के लिए जाएं, आपकी आजिज़ी देखकर उसको लगे कि यार मेरा एहतराम किया जा रहा है। और मुसलमान के एहतराम करना ऐसा है, अपनी इज्जत करने के मुतरादिफ होता है। इज्जत हमेशा वो बंदा देता है जिसकी इज्जत होती है, और जिसकी इज्जत नहीं होती वो किसी की इज्जत नहीं करता। अब इसके अंदर एक बहुत बार मैं ऐड करना चाहता हूं, वो ये, अब देखें ना, जब हम गोश्त के 3 हिस्से करेंगे तो 3 हिस्से किस तरह के होने चाहिए? बराबर बराबर, या फिर घर में अच्छी अच्छी जगहों का गोश्त घर के लिए, और बकिया जो ऐसी जगह बच गई है कि जो खाना भी मुश्किल पकाना भी मुश्किल, उसके 2 हिस्से बनाए, उसमें से भी जो अच्छा हिस्सा है वो रिश्तेदारों के लिए। और गोश्त का जो मुश्किल तरीन हिस्सा होता है, जिसकी कोई तारीफ नहीं करता, मैं क्या सख्त जुमले बोलूं, जिसकी कोई तारीफ नहीं करता, वो बचा के रखा गुरबा के लिए। इसको वुसात ज़र्फी थोड़ी कहते हैं, इसको वुसात ज़हनी थोड़ी, इसको तो ज़हनी मरीज कहते हैं। ऐसा बंदा तो ज़हनी मरीज, उसने तो फर्क किया। जो काम अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए किया जाता है, उसमें कोई बंदा फ़र्क करता है? उसमें दोस्तों फ़र्क नहीं होता। जब सवाब की नीयत से करना है तो गोश्त के 3 हिस्से करें, और हर हिस्से को गोश्त के 3 हिस्सों में दाखिल करें। अगर कोई जगह जानवर की कोई जगह ऐसी है जहाँ का गोश्त बहुत ज़्यादा लजीज होता है, तो वहाँ का गोश्त निकालो, उसके भी 3 हिस्से कर दें, उसको भी उस हिस्से के अंदर डाल दें। ये चीज़ दीन में कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। हम बात आज फ़र्ज़ वाजिब की नहीं कर रहे, हम बात आज इंसानी खैर ख्वाही की कर रहे हैं कि एक इंसान को अपनी वुसात ज़हनी और वुसात ज़र्फी में किस सतह पे होना चाहिए कि उसका अमल इंसानियत के लिए खैर ख्वाही बने। कुर्बानी जो है ये खैर ख्वाही का नाम है दोस्तों, लिहाजा इसको खैर ख्वाही के तरीके पे करें। आप इसके नताइज देखें। और फिर यह भी ऐसा है कि ज्यादा लोगों में तकसीम करने के लिए गोश्त की जो है मिकदार कम कर दी जाती ना, ऐसा ना करें। देखिए गोश्त तकसीम करने वाले कितने हैं, हर कोई, हर दूसरे घर में कुर्बानी है, तो तकसीम करने वाले तो बहुत हैं। तो बात यह है कि जब तकसीम करें तो कम से कम इतना गोश्त हो उसके अंदर कि आपको पता चले कि यार ये गोश्त जब किसी के घर में दिया जाएगा ना, तो पंजाबी में बोलते ना, ओदा एक डंग दी रोटी बन जाएगी। कम से कम इतनी क्वांटिटी रख लें, ये पैमाना रख लें कि कम से कम इतना हो। फिर ज्यादा जितनी भी आपको अल्लाह ने तौफीक दी, कम से कम इतना हो कि आपको पता है ये मैं देने के लिए जा रहा हूं, ये एक टाइम का खाना बन जाएगा, इससे सारा घर खा लेगा। और अगर वही 2 से 3 बोटियां और बस दे आओ, नहीं, ऐसा ना करें। हमारे यहाँ कच्चा गोश्त भी तकसीम करते हैं, और पका कर हमारे यहाँ ख़त्म और दुआ का सिलसिला होता है, जो बहुत अच्छी बात है कि हम जब कुर्बानी का गोश्त पका लेते हैं तो अपने मोहल्लेदारों को बुलाते हैं और बुलाकर उनकी दावत करते हैं। किस पर? कुर्बानी के गोश्त पर। जब वो आके बैठ जाते हैं, फिर उस दावत की जो इब्तदा होती है वो कुरान मजीद की तिलावत से होती है। उस खाने को सामने रखकर हम सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला का कुरान पढ़ते हैं, और कुरान पढ़ के फिर हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। वो कहते हैं मौला करोड़ों बार तेरा शुक्र कि हमें कुर्बानी जैसी नेमत से तूने नवाजा और कुर्बानी करने की तौफीक अता की, और हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। जब मिल के सब कुरान पढ़ के खाना भी बाबरकत हो जाता है, लोगों को भी सवाब मिल जाता है, और दुआ की सूरत में अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं भी हो जाती है। उसके बाद फिर कहा जाता है कि आप खाना शुरू करें। ये एक दावत है कि नहीं? मैं अक्सर कहता होता हूं कि ये दावत जो है ना, इसमें मुंतखब लोग नहीं आने चाहिए। ये पहले ऐसा होता था, मुंतखब लोग नहीं आते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता मीडिया ने बहुत सारी खुराफात लोगों को सिखा दी। शायद कि यहां आपको कम नजर आए, लेकिन आप
अपने इलाके के एतबार से बात को मत समझे, आप दुनिया के एतबार से बात को समझे कि क्या हो रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है यहां से इलावा, तो ऐन मुमकिन है कि यहां पर या हमारे घर में या हमारे इलाके में भी वो आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाए। उसको पहले से देखे। हमने तो देखा है कि कुर्बानी जब होती थी और कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जाता था, तो गोश्त तकसीम करने के साथ जब ख़त्म शरीफ के लिए एहतमाम किया जाता था तो हर किसी का दरवाज़ा खटखटाया जाता था और वो कहा जाता था कि आप ख़त्म शरीफ में शिरकत करें। ऐसा ही है कि नहीं? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ही है कि सबको कहा जाता है दरवाजे खटखटा कर निहायत ही एहतराम के साथ कि हमारे घर में दावत है, आप तशरीफ़ लाएँ। लेकिन आज कुछ दोस्तों बदल रहा है। वो क्या कि अब लोग कुर्बानी का गोश्त पकाते हैं और मुंतखब लोगों को बुलाते हैं, फलां सेठ साहब तुसी भी आना, खान साहब तुसी भी आना, मास्टर साहब तुसी भी आना, तो फलाने तुसी भी आना, तो फलाने, जो जिनको सेलिब्रिटीज बोलते हैं बुलाए जाते हैं। और उस गली के अंदर कई गुरबा होंगे, आप उनसे पूछ के देख लें कि फलाने सेठ साहब ने करो तो कभी दावत आई, वो कहे सानू तो पता ही नहीं। ये जो मुंतखब लोग आने हैं और इस खत्म को जो शख्सियात की नजर कर दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये रवैया काबिल एतराज। ऐसा होता नहीं था, क्योंकि अगर कुर्बानी करने वाले कुर्बानी को बतौर इंसानी खैर खाई के ले रहे हैं तो ये वाली बात भी इंसानी खैर खाई तो नहीं है, ये तो सिर्फ अपने लोगों को निभाने वाली बात है। अल्लाह के बंदो, अपने यारों को या अपने लोगों को ना निभाओ, कोशिश करो जहां तक हो सके मुस्तफ़ा की उम्मत को निभाओ। जब किसी को दावत पे बुलाओ तो स्टेटस ना देखो कि मेरे घर में लो, ये फलां गरीब ये मेरे घर में आ जाएगा, और फलां फिर उसको कमजोर लफ्जों में याद करो, छोड़ पर ही यार, फलां को बुलाओ, फलां को बुलाओ, उसको पता चले फलां सेठ साहब ने दावत की। ना अल्लाह की बारगाह में दोस्तों इस रवैये का कोई अजर नहीं है। अल्लाह की बारगाह में अजर है इखलास का, वो काम जो अल्लाह के लिए किया गया। लिहाजा अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करें और कुर्बानी को हमेशा अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़-व-जल की रज़ा के लिए करना चाहिए। और कुर्बानी जब करने लगे तो उससे पहले भी अपने मालिक की बारगाह में दुआ करें कि मौला इसको कबूल फरमा। और जब कुर्बानी ज़बह हो जाए, जब कुर्बानी का जानवर लिटाया गया है ना, तो बेहतर तरीका ये है कि जिसके हाथ में छुरी है और वो छुरी के साथ ज़बह करने लगा तो वो पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जितने लोग खड़े सबको तलकीन करेंगे, पढ़े बाबाद बुलंद सब मिलकर अल्लाह का जिक्र करें। और जब जानवर ज़बह हो जाए तो फिर दुआ करे, मौला ये तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरी कोई हैसियत नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया, बस तेरी ज़ात बड़ी है, मैं तेरी बारगाह से नवाजा जाऊँ तो ये मेरी बहुत बड़ी इज्जत और मेरी शान है। तो मौला मुझे अपनी बारगाह से बख्शिश से नवाज दे, आला अखलाक से नवाज दे, आला किरदार से नवाज दे, मेरी औलाद को नवाज दे, मेरे घर वालों को नवाज दे। तो ये दुआ करें। तो आप देखें, वो जब एक नेकी का काम किया है तो बंदा उस वक्त दुआ मांगे तो ये दुआ कबूल होती है उस वक्त।